कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को तमाम कंट्रोवर्सी से बचाया है, किसी कंट्रोवर्सी में उसको पढ़ने नहीं दिया। मुझे कन्वेंशन हॉल बनाना है, सभी मिलकर बनाएंगे। कन्वेंशन हॉल जो है वो तकरीबन 1500 की कैपेसिटी होगा। आज जो ऑडिटोरियम देखते हैं आप, उसकी कैपेसिटी जो है 1.5 हो जाएगी, मैं समझता हूँ। 300 की कैपेसिटी है, करीब 450 हो जाएंगे। आपके पास आज 28 कमरे हैं, 52 कमरे हो जाएंगे। सियासत में मत जाइएगा, सियासी लोग अगर इसके अंदर आएंगे, हम लोगों का मिशन अलग है। पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल आदमी को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में नहीं चाहता कि वो यहाँ पे आके अपनी हुकूमत चलाए। मैंने भी ये चाहा था कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का ऐसा वजूद बने कि उसकी आवाज़ जो है हर जगह पहुँचे, और ख़ास तौर पे सरकारों के अंदर उसकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। लेकिन चूँकि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव दूसरा है, सियासी ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए हम उन तमाम चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहते जहाँ पे हम लोग कंट्रोवर्सी में आते हैं। और आप सब जानते हैं, जो मेम्बरान यहाँ ख़ास तौर पर बैठे हैं, इसके अलावा सभी जानते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को तमाम कंट्रोवर्सी से बचाया है, किसी कंट्रोवर्सी में उसको पढ़ने नहीं दिया, और उसको इस तरीके से लेके चले हैं। देखिए 2004 के अंदर पहले इलेक्शन हुआ, 2009 में हुआ, 2014 में हुआ, 2019 में हुआ। ये 5वां इलेक्शन जो है हो रहा है मेरे टाइम के अंदर। हमारे जितने भी फाउंडर मेंबर से, खासतौर पे जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब, जिन्होंने सब लोगों को साथ लेके एक मिशन शुरू किया। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की ज़मीन जो है उस वक्त की वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी से हासिल करी। हालांकि हमने उसकी पेमेंट करी, लेकिन क्या है कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऐसी जगह पर, ऐसे मकाम पर जो प्राइम लोकेशन है, उसके अंदर उन्होंने वो हमको 2 बंगले अलॉट किए। सब जानते हैं, जो पुरानी दिल्ली से वहाँ पे गुजरते थे उनको मालूम था, नई दिल्ली से गुजरते थे। अब चूँकि ये 40 साल पुरानी बात हो गई, सन 1982 की बात है। सन 84 में इसकी बुनियाद पड़ी और 2006 के अंदर ही जाके मुकम्मल हुआ, जो 2004 के अंदर मुझे जिम्मेदारी दी। इसके अलावा बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, खासतौर पर सलमान साहब भी जुड़े हुए थे, उनके वालिद भी जुड़े हुए थे इसके साथ, इस मिशन के साथ, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ नहीं। डायरेक्टर जनरल बने हमारे मूसा रज़ा साहब, आज उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो इन सब लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और चौधरी आरिफ साहब तो सब जानते हैं, चौधरी आरिफ साहब ने तो वहाँ पे उस खंडर के अंदर भी, वो छोटे 2 बंगलों के अंदर भी तालीम का सिलसिला जारी रखा, और वहाँ से IRS, IPS, RIFS निकाले। आज भी वो लोग रिटायर भी हो गए, कुछ उनमें से बैठे हुए हैं। असल में 20 साल के अंदर जो इसका इमेज बना और सेंटर को कहाँ से कहाँ ला के खड़ा किया, एक तो बनने की बात थी, दूसरे चलाने की बात थी, तीसरे यह है कि इसको मेंटेन करने की बात थी। इन तीनों चीज़ों पे मैंने पूरी कोशिश की और सब लोगों ने उससे कोऑपरेट भी किया। इलेक्शन तो हर बार आते रहेंगे, 5-5 साल के बाद इलेक्शन होते रहेंगे। और एक सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट मैं करना चाहता था इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर, बातें बहुत करने की हैं, आप सब वाकिफ़ हैं उससे, क्योंकि हर मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ नई बात होनी चाहिए, कि ये ल्यूटेंस एरिया है। सब जानते हैं कि उस एरिया के अंदर एक ईंट लगाना भी बहुत मुश्किल है। पिछले 7-8 साल कोशिश करने के बाद कम से कम मुझे इस बात का फख्र हासिल है कि वहाँ पे इस बात की परमिशन तकरीबन मिल गई है कि हम इसके अंदर एक्सपेंशन में जा सकें। जो आज वजूद देखते हैं, जो मेंबर हैं ख़ास तौर पर, और जो वहाँ पर विज़िट करते हैं, आते हैं, अपने प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने देखा है उसके अंदर बहुत कमियाँ हैं, उसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैं उसको बनाना चाहता था उस तरह से बना नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर बना हुआ था, स्ट्रक्चर भी काफ़ी ख़राब हो चुका था। उसकी तोड़ फोड़ करके, उसको मेंटेन करके, उसको हमने बना दिया। लेकिन अब जो एक प्लान है जिसको मैंने कंसीव किया है, वो प्लान यह है कि साहब ये बिल्डिंग जो है, इसका नक्शा बदल देना चाहिए। इसके अंदर जो कैपेसिटी, आज जितनी कैपेसिटी है, तकरीबन देखिए हमारे पास इस वक्त 5000 कुछ स्क्वायर मीटर एरिया है कवर्ड, और ये जो है तकरीबन 9000 स्क्वायर मीटर एरिया जो है वहाँ हमको मिल जाएगा, यानी इतने FR का जो मिल जाएगा। तो इसकी वजह से हमको क्या है कि एक तो उसके अंदर मुझे कन्वेंशन हॉल बनाना है, सभी मिलके बनाएंगे। कन्वेंशन हॉल जो है वो तकरीबन 1500 की कैपेसिटी होगा। आज जो ऑडिटोरियम देखते हैं आप, उसकी कैपेसिटी जो है 1.5 हो जाएगी, मैं समझता हूँ। 300 की कैपेसिटी है, करीब 450 हो जाएंगे। आपके पास आज 28 कमरे हैं, 52 कमरे हो जाएंगे। हमारे पास 3-4 जो हैं कॉन्फ्रेंस रूम्स हो जाएंगे, बिजनेस सेंटर हो जाएगा, हेल्थ क्लब हो जाएगा उसके अंदर। ये सब चीज़ें जो हैं वो कंसीव कर ली गई हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए तकरीबन 200 की एक नई मस्जिद बन जाएगी, उसके अंदर 150-200 गाड़ियों की उसके अंदर पार्किंग बन जाएगी।
ये कहना बड़ा आसान है कि इतनी छोटी जगह में ये सब चीज़ें मुमकिन है, लेकिन ये सारी की सारी प्लानिंग, नक्शा और उसका मॉडल तैयार करके इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में रखा हुआ है। पिछले 5 साल के अंदर मैंने ये प्लान किया था, लेकिन पिछले साल में एक तो एक सेक्रेटरी साहब आ गए, उन्होंने हमारा टाइम बर्बाद कर दिया, उन्होंने करने दिया और ना बड़ी बड़ी बातें करते रहे, मैं ये करूँगा, लेकिन वो इस पर अमल नहीं हुआ। फिर उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के अंदर 2 ढाई 3 साल निकल गए। फिर हमारे भाई लोगों ने मुकदमेबाजी शुरू कर दी पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर, उसके अंदर पूरा टाइम बर्बाद हो गया। मैंने सिर्फ ये बात कही थी सब लोगों से कि क्योंकि हमारे MOA के अंदर ये है 75 साल की उम्र तक आप प्रेसिडेंट रह सकते हैं और 75 साल की उम्र के बाद आप प्रेसिडेंट नहीं रह सकते। मेरी उम्र जो है तकरीबन 6 महीने बाकी थे, जून के अंदर ये बात थी और 6 महीने के बाद इलेक्शन होना था। तो मैंने जो मेरे साथ बोर्ड के लोग जो 4 बार 3 बार 2 बार मेरे साथ जीत के आए और जिनको मैं तो नहीं कहूँगा मैंने झेला, लेकिन मैंने उनको इज्जत से बिठाया और अपने साथ लेके चला, वही मेरे खिलाफ हो गए। इसको हमें अगला प्रेसिडेंट नहीं बनना है। माफ़ कीजिएगा, उनमें किसी के अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि प्रेसिडेंट बन के वो सेंटर को चला सकें। वहाँ पे आके कुर्सी तोड़ना, मेज़ तोड़ना ये बात अलग है, वो कर सकते थे, वो करेंगे, वो कर रहे हैं। तो पिछले जो है 1 साल सवा साल जो है बर्बाद हुआ है। कोर्ट के अंदर जाके चक्कर, मेरे खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर लिया है, मेरी उम्र का ताल्लुक है, उन्होंने कह दिया कि साहब इसको, और कोर्ट से भी आपने सारे जैसे कोर्ट का जो मुकदमा आया है वो ऐसा किया है जैसे अपने सामने बैठ के उस मुकदमे को लिखवाया गया। कोर्ट जो ऑनरेबल कोर्ट है, मैं उसके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन कोर्ट को भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मिसगाइड किया। उसकी वजह से क्या है, सेंटर जो आपका अपना सेंटर है, मैं तकरीबन 8 करोड़ के करीब उसमें फिक्स डिपॉजिट में छोड़ कर आया और उसके बाद आज उसकी जो हालत है आप जानते हैं, क्योंकि आप वकील हैं। वहाँ पे हमारे ऑब्जर्वर साहब को बिठा दिया गया। उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे ऑब्जर्वर बिठाया जाए या एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाए। कोर्ट ने मना भी किया कि अभी ऐसा नहीं है, आप आपस में बैठ के बातचीत कर लो। 3 बार मैं गया, उन लोगों ने एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की। मुफाहमत की बात हुई, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने जो है ऑब्जर्वर को बिठा दिया। अब तक तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया जो है हम लोग खर्च कर चुके हैं। 1.25 करोड़ रुपये के मायने रखता है। कितनी शादियां कर देते आप 1.25 करोड़ के अंदर, कितने बच्चों को तालीम देते इस 1.25 करोड़ के अंदर, और जो नाम और इज्जत और इसकी जो है बदनामी हुई है वो अलग है। कहने का मतलब ये सेंटर आपका है। हम लोग क्या है कि ऐसी टीम चुनने की कोशिश की है मैंने। देखिए, डॉक्टर साहब ने अपने बारे में बता दिया, मैं तो 2-4 डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने तलाश करना शुरू किया कि जब मैं तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता कानूनी तौर पे, मैंने लोगों की तलाश शुरू की कि ऐसे आदमी को लिया जाए। मैं पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल आदमी को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में नहीं चाहता कि वो यहाँ पे आके अपनी हुकूमत चलाए। सब पे नज़र दौड़ाने के बाद डॉक्टर साहब से अच्छे ताल्लुकात मेरे थे, मैंने इनको चुना। मैंने इनके अंदर क्या क्या खूबियाँ देखी। एक नेक इंसान है, डॉक्टर हैं, और डॉक्टर जो है आपको मालूम है बड़ा काइंड हार्टेड होता है, वो कभी भी किसी का नुकसान नहीं होगा, मरते हुए मरीज़ को बचाता है। वो तो माफ़ कीजिए, अल्लाह ताला के हुक्म से सब कुछ होता है, लेकिन डॉक्टर को भी लोग जो है भगवान मानते हैं, हमेशा ये देखते हैं आप। और हम भी छोटे छोटे होते, हमारे एक डॉक्टर होते थे, डॉक्टर कटारिया करके, तो मेरा छोटा सा उन्होंने ऑपरेशन किया था, मैं बहुत छोटा था जब, तो मैं ऑपरेशन थिएटर में था, डॉक्टर अभी आने वाले हैं। मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब, इतनी देर हो गई आए नहीं है। तो नर्स आई और कहती है डॉक्टर साहब पूजा कर रहे हैं। ये पूजा सुबह कर लेनी चाहिए थी। कहते हैं नहीं, वो जब कोई ऑपरेशन करने आते हैं तो पहले पूजा करते हैं तब ऑपरेशन करते हैं। ये उनका एक ईमान था, अपना धर्म था उनका। कहने का मतलब यह है कि जब एक आदमी डॉक्टर है तो वो लोगों की मुसीबतें, परेशानियां, दुख दर्द जानता है अच्छी तरह से। और फिर इन्होंने बहुत सारे काम किए साहब, लोगों की शादियां करा देना, लोगों की फ्री इलाज कर देना, 3 लाख से ऊपर अगर पेशेंट हैं इतना बड़ा हॉस्पिटल बना देना। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में तो बैठेंगे नहीं हर वक्त है, लेकिन क्या है कि एक टीम बनेगी। हमारी टीम बैठ गई है, नई आ गई है। ये टीम अगर इंशाल्लाह कामयाब होकर आ जाएगी, ये टीम को काम दे देंगे और ये टीम काम करेगी। हाँ, टीम जो है वो काम करेगी। और इसके अलावा क्या है कि अब हम उसको टोटली प्रोफेशनल कर देंगे टीम को, और ऐसे लोगों को वहाँ पे लाएंगे जो उसको 100% प्रोफेशनल वे में चलाएं। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि वहाँ जाके बुकिंग कराइए, पूछिए, आपको हर चीज़ नेट पे मिलेगी। ये काम मैंने कर रखा है, लेकिन हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने जो हमारे साथ काम करते थे, उन्होंने कभी दिलचस्पी नहीं ली। मैंने टीम बनाई 27, मैंने उसके अंदर कमेटियाँ बनाई थी। उन 27 कमेटियों के अंदर आप देखेंगे 1-2 कमेटियों के अलावा किसी ने काम नहीं किया।
क्योंकि उनका विजन ही नहीं है। अब कितना भी विजन आप ले आइए, जब तक बोर्ड के अंदर किसी चीज़ को आप पास नहीं करेंगे तो आगे कोई स्टाफ भी काम नहीं करता है। ये कोशिश मैंने बहुत पूरी कर, लेकिन सर उस बातों में जाना नहीं चाहता, पास्ट इज पास्ट। अब यह है कि हम लोगों ने जो अभी अधूरे चीज़ें छोड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह इस अगले 5 साल के अंदर, लेकिन अगर ये मिशन हमारा जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, डेवलपमेंट का, अगर हम लोग जीत के आते हैं, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि टीम पूरी जीत के आनी चाहिए। अगर एक भी आदमी हमारे उस टीम के अंदर, एक, मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन एक आदमी को हमेशा ऑब्जेक्शन होता था, मैं उनसे पूछता था कि हर बात में ऑब्जेक्शन करते हो, पानी की बोतल यहाँ नहीं, यहाँ होनी चाहिए, चाय का कप यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, इन सब छोटी चीज़ों। कहते नहीं, मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ जो है मेरी रिकॉर्ड होनी चाहिए, मिनट्स में आना चाहिए, ताकि कहे कि मैं अकेला हूँ जो ऑब्जेक्शन करता हूँ। तो फॉर दिस एक ऑब्जेक्शन ही वॉज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव एनी हाउ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम जो BOT की है, एग्जीक्यूटिव कमेटी की है, प्रेसिडेंट की है, वाइस प्रेसिडेंट की है, वो सारी की सारी जीत के आनी चाहिए। और यही हमेशा से पिछले 4 सालों के अंदर मैंने हमेशा, आप सब जानते हैं, जब भी मैंने वोट मांगा है मैंने पूरी टीम के लिए मांगा है। प्रेसिडेंट के नाते से मैं लड़ता था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा मुझे वोट दो, मैंने हमेशा कहा मेरी टीम को वोट दो। फिर जब टीम को दोगे तो जाहिर है कि आप प्रेसिडेंट को भी वोट दे दोगे। अभी भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ आप सब लोगों से कि आप टीम को जिताने की कोशिश करिए, और इंशाल्लाह टीम जीत के आएगी तो जो हम लोगों के अधूरे काम है वो भी पूरे होंगे। और अब जो इसकी बेहुरमती हो गई है, इसको ठेस पहुंच गई है सेंटर को, हम लोग उसको बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह ये हो गया, अगर ज़िंदगी रही तो अगले 5 साल के अंदर। इसलिए डॉक्टर साहब एक नौजवान डॉक्टर हैं, उनके साथ टीम भी नौजवान है, तो इंशाल्लाह अगले 5 साल के अंदर हम लोग बहुत काम करने की कोशिश करेंगे। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे हाथ मजबूत करिए, हमेशा की तरह जो है मुझे जिता के भेजिए। सियासत में मत जाइएगा, सियासी लोग अगर इसके अंदर आएंगे, हम लोगों का मिशन अलग है। आपने, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आज समझ लिए 21 साल होने वाले हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर। कभी आप मेरे मुँह से कोई झूठा लफ्ज़ नहीं सुनेंगे, और मैं कभी झूठी बात नहीं करके आऊँगा इंडिया इस्लामिक के सामने, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। जो कर दिया है वो आपके सामने सब मौजूद, सबूत मौजूद है। लेकिन बाकी सब लोग जो वायदे कर रहे हैं, ना तो उनका विजन है, ना पास्ट में उन्होंने कोई काम किया है। ऐसे लोग भी हैं 40 साल से भी मेंबर हैं उसके, लेकिन कभी आके झांका नहीं। बड़े ओहदों पर, बड़ी पोजीशन पर रहे, लेकिन उससे सेंटर के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं किसी की बुराई यहाँ करने का मकसद नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी ऐसा ना हो कि गलत फहमी का शिकार हो जाएं, या आपको गलत तरीके से लेके जाया जाए कि ऐसा नहीं, ऐसा करो और हमको वोट दो। क्योंकि अब ये जो माहौल चल रहा है, 5-5, 6-6 ग्रुप बन गए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करना है। क्योंकि सरकारी जगह नहीं है, ये सरकारी वोट नहीं है, ये कोई सियासी नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों को बहुत सोच समझ के अपने वोट का फैसला करना है। और मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप यही मैसेज सबको दें कि ठीक आदमी को चुन के भेजें, ताकि सेंटर की बका रहे, सेंटर का मकाम हो। आज जिस मकाम पे खड़ा है उसका इज्जत रूज, पूरी दुनिया के अंदर सेंटर मशहूर है। मैंने बहुत मुल्कों में जाके देखे हैं सेंटर, इस्लामिक सेंटर, लेकिन दुनिया यही कहती है कि सबसे अच्छा सेंटर इस्लामिक सेंटर है। आज टूरिस्ट आते हैं, उसके फ़ोटो लेते हैं। जितनी सरकारें अब तक आ चुकी हैं, और जो आज की सरकार है, वो भी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को अच्छी तरह शनाख्त देती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसके अंदर प्रोग्राम करती है। बहुत सारे मिनिस्ट्री के प्रोग्राम होते हैं, आपके वकीलों के बहुत सारे वहाँ प्रोग्राम होते हैं। वहाँ पे क्या नाम है जो आप लोग करते हैं, क्या कई चीज़ें वहाँ पे वकील करते हैं। तो इस तरह की सब चीज़ें जो है वहाँ पे हमारा बोर्ड रूम है, उसका अच्छा इस्तेमाल होता है। और ये जितनी चीज़ें आज आप देख रहे हैं, उसकी डबल कैपेसिटी हो जाएगी। एक वक्त के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर अगर सारे प्रोग्राम करेगा, मैं समझता हूँ उसके अंदर 3-3.5 हज़ार लोग एक वक्त के अंदर वहाँ मौजूद हो सकते हैं, और बगैर किसी उसके। तो कोशिश कर रहे हैं सरकार से हम लोग और बहुत सारी चीज़ें सहूलत ले लें। और माफ़ कीजिएगा, आप लोग कुछ भी कहते रहें, चाहे वो किसी सरकार नाम बदनाम करें, कुछ करें, तो हम लोगों को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग जो इस मिशन पे काम करेंगे और इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इसको हमें पूरा करना है। बाकी तो आप लोगों की मर्जी है, अगर आप चाहते हो सेंटर अच्छे हाथों में रहे, तो डॉक्टर साहब को आपको पेश कर दिया मैंने। डॉक्टर साहब की रहनुमाई के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, और मेरी सरपरस्ती जो है हमेशा पूरे ग्रुप को रहेगी, जैसे पिछले 20 साल रही है, आगे भी आने वाले इंशाल्लाह 5 साल अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी उस 5 साल के अंदर भी रहेगी। और मेरी खिदमत हमेशा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए हाजिर हैं, आपके लिए हाजिर हैं। मैं किसी वक्त भी किसी काम के लिए अगर कुछ कर सकता हूँ तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए हाजिर हूँ। इन अल्फाज के साथ आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर।